हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज आप सभी के लिए मैं एक CHSL का नए सेट लेके आया हूं जिसके अंदर कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं और कितने आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मैच मार्क्स को एवेल्युएट कर सकते हैं कि कितने आपका स्कोर रहा होगा। ठीक है, और आगे के लिए भी पॉसिबिलिटी बनेगी इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि पहले ही क्वेश्चन है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में होता है, यानी कि पूछ रहा है इन विच कंट्री डिड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट एमर्ज। तो कहाँ पे हुई थी? आपके ऑप्शन है यूगोस्लाविया, इजिप्ट, ठीक है, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले क्या हुई थी? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी, 324 में। क्या है? इलेक्शन कमीशन के बारे में दर्शाया गया है और आपसे पूछ लेगा कि चुनाव आयोग के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके अलावा और कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं? तो कितने होते हैं? एक चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर होता है प्लस 2 होते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और 356 किससे संबंधित है? तो वो राष्ट्रपति आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति इमरजेंसी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और 280 किससे है? फाइनेंशियल कमीशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैग, न्यूयॉर्क, जिनेवा या पेरिस? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है? द हेग, जिसकी कैपिटल, ये नीदरलैंड की कैपिटल द हेग। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और 23 मार्च को आप सभी जानते हैं क्या हुआ था, जिसे हम शहीद दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि आपको बताना है विच इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय 318 आर्टिकल में आता है, नहीं। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग 324 में आता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग 332 नहीं, महाधिवक्ता 351 नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 324। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर के बारे में किसमें दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी विल बी अवर राइट आंसर। गणगौर किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर कहाँ बनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान के अंदर बनाया जाता है, जो कि बेसिकली ट्राइब करती है। ठीक है, ट्राइब का उत्सव है, यानी कि जनजाति का। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा आपसे पूछ लेगा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश से आपसे पूछता है झोरा नृत्य। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सा? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। और आपसे पूछ लेगा जो ये समवर्ती सूची है, ठीक है, यानी कि समवर्ती सूची जो है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? तो कहाँ से की है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कॉन्करेंट लिस्ट अडॉप्टेड बाय
ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा औरंगजेब ने तो करवाया था, और ये बीबी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक जीवन यानी कि पॉलिटिकल लाइफ। अब आती है कौटिल्य के बारे में बात। ठीक है, कौटिल्य, तो कौटिल्य को किस किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कौटिल्य को किस किस नाम से जानते हैं? इसको आप विष्णुगुप्त बोल सकते हैं। ठीक है, दिवचसर बोल सकते हैं। ठीक है, और एक इसका नाम कौटिल्य हो ही गया है। ठीक है, 3 और 1 4 हो जाएगा आपका। भारत का मैकियावेली। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो आपसे पूछा है या तो लीगल सुल्तान बोल सकते हैं, या लीगल फाउंडर बोल सकते हैं, या रियलिस्टिक फाउंडर बोल सकते हैं। तो कौन है? इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेगा हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो उसका कौन हो जाएगा आंसर? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और यदि रियल फाउंडर बोलेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, 1952 में क्या हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो कब हुआ था? रामचंद्र देव जो थे वो देवगिरी के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये नीचे जो नाम लिखा है दोस्तों, मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर कौन था? इसको अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। ठीक है, और कितने में खरीदा था ये आपसे पूछता है। ठीक है, 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, तो इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1000 दिनारी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सीपीयू, मदरबोर्ड, एचडीडी, हार्डवेयर। तो क्या कहा जाता है बताइए जल्दी। सीपीयू, मदरबोर्ड, एचडीडी, हार्डवेयर। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू को क्या कहा जाता है? माइंड कहा जाता है। कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, आदि गुरु शंकराचार्य, हर्षवर्धन। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या किया था? केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था 8वीं शताब्दी में। ठीक है, अब कनिष्क लिखा है। कनिष्क के टाइम पीरियड में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कौन सी हुई थी? 4th हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर या कुंडलवन बोल सकते हैं आप। ठीक है, और किसने अध्यक्षता की थी ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, पोंगल किस राज्य का 4 दिवसीय फसल उत्सव है? तो पोंगल कहाँ का है आप सभी जानते हैं? तमिलनाडु स्टेट का है। ठीक है, और केरल का कौन सा होता है? ओणम होता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में जो नव वर्ष मनाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो तमिलनाडु का जो नव वर्ष होता है उसे किस नाम से जानते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थाई पूसम। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ओलंपिक्स झंडे में कितने रिंग्स हैं? ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं दोस्तों? 5 रिंग्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से रंग के होते हैं और ये जो रंग है वो किसको दर्शाते हैं? ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ये जितने भी 5 रंग्स होते हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं।
ठीक है, जैसे कि आपको दे देगा ब्लू रंग, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ठीक है, रेड कलर और येलो कलर। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन से किस किस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक तो अफ्रीका से हो गया है, ठीक है, और रेड अमेरिका से हो जाएगा, ठीक है, और ग्रीन आपका एशिया से हो जाएगा। आपको ब्लू और येलो कमेंट करके बताना है ये किस किस कॉन्टिनेंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ओणम का एक फसल त्योहार है। ओणम कहाँ का है, अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है पीछे ही, तो कौन से है, केरल का। ठीक है, आपसे पूछता है कर्नाटक में, कर्नाटक में कौन सा होता है, यक्षगान होता है। ठीक है, तमिलनाडु का बता दिया, असम का बिहू पूछता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिहू के बहुत सारे रूप है, कली गोपाल, खेली गोपाल, ठीक है, दंड नाच। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कुछ भी, भोगाली बिहू, रंगोली बिहू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, थांगता। थांगता नहीं हो सकता क्योंकि ये मार्शल आर्ट है। याकचाम, चैरप नृत्य या माच, तो मेरे अकॉर्डिंग चैरप नृत्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कॉफी के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील। ठीक है, यदि बात करी जाए इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन या कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है, तो क्या रखा गया है, लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है दोस्तों। यदि आपको इस तरीके का सेशन और चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।